वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया। तो आज हम जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में जो है ज़्यादातर ये ऑर्गेनेली पूछी गई है। इसका फंक्शन जो है वो पेपर में आता है। ठीक है, तो हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसका फंक्शन है और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेल के अंदर। तो अगर हम सबसे पहले लाइसोसोम्स को समझें तो लाइसोसोम जो है स्टूडेंट वो दो वर्ड से मिलके बना है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, दूसरा वर्ड है हमारे पास सोमा, जिसका मतलब है बॉडीज। ठीक है, तो यानी कि ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, सेल के अंदर ब्रेक डाउन का अमल करती है। अब ये ब्रेक डाउन किसको करेगी? ये ब्रेक डाउन करेगी मुख्तलिफ फूड पार्टिकल्स को या मुख्तलिफ सेल्स को। ठीक है, जो सेल के कॉम्पोनेंट है उनको भी ब्रेक डाउन कर सकती है। सही है। अब अगर हम इसके कैरेक्टर्स को देखें तो लिखा है दे आर स्पैरिकल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्पैरिकल होता है। ठीक है, राउंड टाइप का होता है, कंप्लीट राउंड नहीं होता, लेकिन स्पैरिकल होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था वो ऑर्गेनेलीज जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होती है, लेकिन ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी है। इसका मतलब ये यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में मौजूद होगी। सही है। उसके बाद लिखा है कि ये माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर। अगर हम इनके साइज की बात करें स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास साइज क्या होता है कि ये माइक्रोमीटर होती है अपने डायमीटर में। उसके अलावा ये ऑरिजिनेट होती है बाय गोल्जी बॉडीज। अब ये इसकी कंपोजिशन है। ठीक है, ये इसकी क्या है स्टूडेंट? कंपोजिशन है कि ये कहाँ पर ऑरिजिनेट हो रही है, सेल के अंदर ही ऑरिजिनेट हो रही है और एक सेल ऑर्गेनेली से ही ऑरिजिनेट हो रही है। हमारे पास जो गोल्जी एपरेटस है या जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम, तो ये जो है यही लाइसोसोम्स को बना रहा है। इसी से लाइसोसोम्स ऑरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के पार्टिकल्स से बन रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये लाइसोसोम्स भी एक पार्टिकल से बन रहा है, जो पार्टिकल किसका है? एक सेल ऑर्गेनेली का। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्टूडेंट कि दे अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। अब ये एनिमल सेल के अंदर कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, जैसे बाकी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है। ठीक है, अब प्लांट सेल में कहाँ है ये नहीं लिखा, लेकिन एनिमल सेल का लिखा है। प्लांट सेल में भी वही मौजूद होगी जहाँ पे बाकी ऑर्गेनेलीज होती है। तो अगर हम स्पेसिफिक एनिमल सेल की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होगी और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। अच्छा, इसका जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें मेम्ब्रेन के अलावा कि लाइसोसोम्स का जो पूरा लाइसोसोम ऑर्गेनेली उसका मेन फंक्शन क्या है, तो लिखा है डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेक इनटू द सेल बाय फेगोसाइटोसिस। अब वो मटेरियल जो हमारे सेल के अंदर इंटर हुआ है या हमारे सेल में जो फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने का अमल जो है वो लाइसोसोम्स का है। इसीलिए इसके नाम को मैंने डिस्कस कराया पहले कि लाइसोसोम्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हमारे पास बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो ब्रेक डाउन का अमल करे, ब्रेक डाउन से मुराद डाइजेशन का अमल करे। ठीक है, ये परफॉर्म करती है डाइजेशन प्रोसेस को सेल के अंदर। सही है। आगे लिखा है दे डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड वर्न आउट सेल्यूलर कंपोनेंट। अब ये ना सिर्फ जो है वो डाइजेशन का अमल करती है, बल्कि हमारे सेल के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से कोई पार्टिकल सेल के अंदर आया है, उसे भी क्या करती है? ये ब्रेक डाउन करती है या वॉर्न आउट यानी सेल के अंदर से एलिमिनेट करती है, स्पेल आउट करती है कि किसी तरह वो पार्टिकल क्या हो जाए, या तो डाइजेस्ट हो जाए या ब्रेक डाउन होकर हमारे सेल से निकल जाए। ठीक है, अब हमारे पास मजीद इसके जो है कुछ फंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये कि हमारे पास लाइसोसोम्स के दो फेस होते हैं। सही है। दो फेस किस तरीके से? जब कोई लाइसोसोम न्यूली फॉर्म्ड हो, यानी कि अभी गोल्जी बॉडी से बिल्कुल नया नया लाइसोसोम्स बना है, ऑरिजिनेट हुआ है, बिफोर इट्स फंक्शन इट्स कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। तो अगर अभी वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि वो अभी अभी ऑरिजिनेट होकर आया स्टूडेंट और उसमें ये सलाहियत नहीं है कि कोई फंक्शन परफॉर्म करे, अभी बिल्कुल न्यूली लाइसोसोम्स है, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट होगा, ग्रो करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा, डाइजेशन करना शुरू करेगा, फिर हम उसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, वो ये कि ये कंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। सही है, हमने पढ़ा कि ये कंटेन करते हैं एंजाइम को। ठीक है, वो भी किसको? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। अब ये कोई सिर्फ एक एंजाइम नहीं है। अब एक एंजाइम होगा तो वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा,
फंक्शन तो इसका डाइजेशन है, लेकिन किस तरह की चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है, कौन कौन से प्रोसेस में डाइजेस्ट कर रहा है, किस किस फेज में कर रहा है, ये डिसाइड कौन करते हैं, इनके एंजाइम। क्योंकि यहाँ पर लाइसोसोम में मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम मौजूद हैं। अब वो मुख्तलिफ एंजाइम जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आपकी बुक में यहाँ पे कुछ जो है वो फंक्शंस लिखे हैं, लिखा है द लाइसोसोम्स परफॉर्मिंग देयर फंक्शन एक्ट विद मेम्ब्रेन। अब ये जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे किसके साथ अटैच होकर करेंगे, मेम्ब्रेन के साथ, सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन जो है ना, लाइसोसोम्स का मेम्ब्रेन, भले वो सिंगल है, सिंगल बाउंडेड है, लेकिन वो मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइसोसोम्स है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होके, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये अटैच्ड होके करता है किसको, इनडाइजेस्ट, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल अभी इनडाइजेस्ट में जो डाइजेस्ट नहीं हुए उनको फिर क्या करना शुरू करता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। लाइसोसोम स्टूडेंट कोई बाहर के पार्टिकल को इंटेक करेगा, मतलब अभी वो फूड हमने इंटेक किया है, हमारे सेल पे गया है और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोसेस शुरू हुआ है ब्रेक डाउन का, तो इसे हम इंडोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनटेक पार्टिकल्स, ताकि आपको याद रहे वो पार्टिकल्स जो बाहर से आए हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैंने छोटी सी बनाई है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम आ सकती है आपके पेपर में, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे सिर्फ फंक्शन पूछा जाए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डायग्राम लाजमन बनाइएगा छोटी सी साइड में, ताकि जो है ना वो क्लियर हो जाए, पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए और चेकर के लिए आसानी हो जाए, सही है। जब आसानी होगी तो फिर नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा समझे तो हमें इसका फंक्शन मजीद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाहर है फूड पार्टिकल्स, ठीक है। लाइसोसोम से बाहर क्या है, फूड पार्टिकल्स है। ये हमारे पास है लाइसोसोम, ये हमारे पास है फूड पार्टिकल। जब फूड पार्टिकल इंटर होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएगा, क्योंकि वैक्यूल क्या है, एक स्टोरेज है, बैग है जिसके अंदर क्या मौजूद है, फूड मौजूद है। तो जब ये फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा, फिर लाइसोसोम्स कहाँ से आएंगे, गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होकर आएंगे। लाइसोसोम जो यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम्स मौजूद है, वो क्या करेंगे, इस फूड वैक्यूल के साथ मिल जाएंगे और ये फूड वैक्यूल अब बन जाएगा डाइजेस्टिव वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल जब लाइसोसोम्स के साथ मिलेगा तो फिर वो डाइजेस्टिव वैक्यूल कहलाएगा, ठीक है। अब फिर वहां पे डाइजेशन का अमल होगा, डाइजेस्ट होंगे मटेरियल्स, और फिर जो हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, सेल के अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा, सेल के अंदर से स्पेल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, वेस्ट जो चीजें होती है वो स्पेल आउट नहीं होती, बल्कि जो हमारा सेल है वो सेल भी जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, एलिमिनेट करता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन प्रोसेस, और वो डाइजेशन प्रोसेस कर रहा होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फूड कहाँ से आया था, अंदर बाहर से आया था, बाहर कोई भी फूड पार्टिकल हमने इनटेक किया, हमारे सेल ने लिया, तो फिर वो सेल ने क्या किया, उसको वैक्यूल में डाला, वैक्यूल ने फिर लाइसोसोम्स के साथ मिल गया, लाइसोसोम्स की वजह कर वो वैक्यूल डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया, फिर उसने डाइजेशन का अमल किया बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से डाइजेशन हुई, फिर उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो सेल के अंदर से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी कि मुस्तकिल, काम बिल्कुल इसी तरह होगा लेकिन मुस्तकिल होना, हर वक्त होना। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल बाहर से आएगा तभी होगा, मुस्तकिल होगा। जब हमने, हमारे सेल ने कुछ बाहर से लिया नहीं भी है, फिर भी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूअसली ईटिंग कह लें आप, तो ये हमारे पास क्या लाएगा, फेगोसाइटोसिस। ऑटोफेगोसाइटोसिस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि सेल का अपने आप को हीट करना, यानी सेल का ओन पार्टिकल्स, सेल के जो कंपोनेंट है उसका ओन खाना, यानी खुद से अपने पार्टिकल को इंटेक कर लेना, ये हमारे पास कहलाएगा ऑटोफेगोसाइटोसिस। इसी ब्रेक डाउन करने के अमल को, इन्हीं फंक्शन को हम फिर क्या कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम परफॉर्म करें। दीज लाइसोसोम्स आर जनरली कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहलाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करें। अब आगे एक और चीज लिखी है, वो ये कि हमारे पास दे ऑल्सो परफॉर्म ऑटोफेगी। अब ये ऑटोफेगी भी करते हैं। अब ये ऑटोफेगी क्या है, तो लिखा है द प्रोसेस विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर डाइजेस्ट बाय लाइसोसोम। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें अनवांटेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर, अब हमारे सेल के अंदर जो मुख्तलिफ सेल्यूलर कंपोनेंट
या सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि सेल को नहीं पसंद या उसे नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, तो उससे लाइसोसोम्स की मदद से डाइजेस्ट कर देना, ये हमारे पास ऑटोफेगी कहलाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट ऑटोफेगी भी पूछा जा सकता है या लिखा जा सकता है सेल्फ ईटिंग लाइसोसोम्स या सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल क्या है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वो अमल जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर को, किस सेल्यूलर स्ट्रक्चर को, अनवांटेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर को क्या करे, डाइजेस्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखी है, वो है एप्टोसिस। अब ये एप्टोसिस क्या है, एप्टोसिस हमारे पास जो एलिमेंट्स या जो पार्टिकल्स या अनवांटेड सेल के जो कंपोनेंट है, जब वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, बॉडी एलिमिनेट दी अनवांटेड और ओल्ड सेल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो उसे हम एप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज लिखी है, वो हमारे पास है सुसाइडल सैक। सुसाइडल सैक क्या होता है स्टूडेंट, जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है किसकी, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स की, जब मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं ब्रेक डाउन की वजह कर या डाइजेशन के प्रोसेस की वजह कर, तो फिर ऐसे नतीजे में लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर्ड हो जाती है। ठीक है, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन इज रैप्चर्ड एट द पर्टिकुलर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैन बी फ्री। अब जब लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है जब वो रैप्चर्ड हो जाएगी, तो फिर उससे क्या नुकसान होगा, उससे ये नुकसान होगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिल्कुल क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। फ्री से मुराद वो बिल्कुल फ्रीली मूव करने लगेंगे, पूरे सेल में फैल जाएंगे। जब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल में फैल जाएंगे तो ऐसे नतीजे में जो हमारा सेल है वो डाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटो का मतलब खुद ब खुद, लाइसिस होना यानी खुद ब खुद ब्रेक डाउन होना। तो ऐसे नतीजे में जो हमारा सेल है वो सुसाइडल सेक की सूरत में आ जाता है, यानी कि वो डाई होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मर जाता है। तो फिर जो हमारी जितने भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेथ होती है किसी सेलुलर पार्टिकल की हो, सेलुलर कंपोनेंट की हो, तो फिर वो क्यों होती है, इसी ऑटोलाइसिस की वजह कर होती है या एप्टोसिस की वजह कर होती है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में कुछ चीजें जो थी वो लिखी हुई थी, हो सकता है ये इंडिविजुअल अलग से पूछी जाए कि डिफाइन एप्टोसिस, ये डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, सही है। अदरवाइज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, क्लास 9 के लिए और क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स ऑफ मीन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के साथ डायग्राम जरूर बनाएं। मे भी डायग्राम आपसे अलग से पूछी जाए, बुक में जो डायग्राम है वो बिल्कुल जबरदस्त है, आप उससे बनाएंगे तो ज्यादा क्लियरली वाज़ेह हो जाएगा। अदरवाइज आप मजीद डायग्राम जो है वो भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो इस वीडियो में आपको ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।